मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि में परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन, लाख लाख। हम लोगों का शरीर 5 तत्व और 3 गुणों से बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। हम लोगों के शरीर में सारे देवी देवता विद्यमान हैं। हम लोगों का 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। हम लोग 3 प्रकार के दुख होते हैं, दैविक दैहिक दैविक दैविक दैहिक दैविक। ये 3 भौतिक 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 करेक्ट। ये 3 दुख होते हैं। हम लोग जो सुख की बात करते हैं, वास्तव में हम लोग सुख जानते ही नहीं। सुख इंद्रियकृत, जैसे जब तक हम आत्म तत्व के तरफ नहीं चले तो उस सुख की अनुभूति कहाँ से हो सकती है। इस संसार में विचार कीजिएगा कि किसी को 1 लाख रुपए से सुख हो गया, किसी को 10 लाख रुपए से सुख हो गया, किसी को 1000 करोड़ रुपए से सुख हो गया। इसका मतलब सुख एक बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब वो सुख है ही नहीं। परंतु जो व्यक्ति ध्यान योग में बैठता है और बिंदु को प्राप्त करता है तो उसको जो सुख मालूम होगा वही जो है दूसरे ध्यान बिंदु वाले को मालूम होगा और तीसरे ध्यान बिंदु वाले को मालूम होगा। उस सुख में कोई अल्टा पलटी नहीं हो सकती है। वो सुख एक रस रहता है। वो सुख सबके मन को सुखी करता है। मन जो है इसके भी 2 भाग हैं। मन एक को पिंडी मन कहते हैं, एक को ब्रह्मांडी मन कहते हैं। जब ध्यान में हम बैठते हैं और निर्विषय मन हो जाता है तो वो ब्रह्मांडी मन कहलाता है। ब्रह्मांडी मन में दुख की कोई जगह ही नहीं है। पिंडी मन में दुख ही दुख है। आप कितना भी सुख प्राप्त कर लीजिए, कोई ना कोई बात का दुख हो ही सकता है, होता ही रहेगा। इसलिए हम लोगों की सारी बीमारियों की जड़ है वो है कि हम लोग पिंडी मन में जब तक रहेंगे दुख को प्राप्त हम लोग करते रहेंगे। चाहे कोई कितना ही धनाढ्य हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही वाइस चांसलर हो, लेकिन वो दुख रहेगा। इसलिए उस दुख को मिटाने के लिए हम लोग भगवत भजन करें,
जाप करें, ध्यान करें, और ये सब चीजों को करने से हम लोग दुख से दूर हो जाएंगे। एक कथा हमने सुनाई थी कई दफे। 3-4 भाई थे। एक मोटा सा भाई था, वो अपना पूजा पाठ खाली करते रहता था, अलमस्त रहता था, कोई चीज की चिंता नहीं करता था। भाइयों ने कहा, भाई तुम्हारा तो हमारे घर सुरवा तो गुजारा नहीं होगा, तुम खाली खाते पीते रहते हो, कुछ काम तो करता नहीं है। बोला ठीक है, नहीं गुजारा हुआ तो हम दूसरा जगह चल जाते हैं। वो दूसरे जगह चला गया, महात्माओं की एक कुटिया में। वहां बोला कि देखिए भाई, हम खाली खाए पिएंगे और भजन करेंगे, कुछ काम उम के लिए हमसे कहिएगा तो हमारे से नहीं बनेगा। बोले बैठिए भाई, आराम से भजन कीजिए, कोई बड़ी खुशी की बात है। वो भजन करने लगा भाई। एकादशी आई तो एकादशी में उन लोगों ने कहा कि एकादशी में हम लोग के यहाँ खाना नहीं बनता है, तो आप अपना साग सब्जी लेके खाना बना लीजिए। बोला ऑलमोस्ट कोई बात नहीं है। तो खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठ गया, बनाने लगा। खाना तो बना लिया, लेकिन उसके बाद जो है भगवान श्री राम जो है वहां पधार गए। भगवान श्री राम पधार गए तो वो जो है बोला, ए ले, एक ठो जो है खाना बनाए थे वो भी भगवान पहुंच गए, तो चलो अब भगवान को तो खिलाना ही पड़ेगा। भगवान को भोजन कराया। पधारो राम जी, पधारो राम जी, भोजन करो राम जी, भोजन करो राम जी। इस तरह मीठे स्वर में निश्चल भाव से गाने लगा। भगवान ने भोजन किया। दूसरे एकादशी में फिर बोला कि भगवान तो आएंगे ही, आ ही सकते हैं, तो उसने 2 आदमी का खाना बना लिया। अब उस समय भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आए। बोले ये लो, तो हम तो फिर भूखे रह जाएंगे। तो फिर जो है, पधारो राम जी, पधारो लक्ष्मण जी, ये हो गया। तो तीसरे दफे उसने कहा कि अब भगवान राम और लक्ष्मण आ गए, अब पता नहीं और कौन आ जाए, तो इसलिए उसने कच्चा रसोई रख लिया। कच्चा रसोई रख लिया तो भगवान आए, लक्ष्मण जी आए, शत्रुघ्न जी आ गए, चारों भाई आ गए, माँ जानकी भी आ गई, बजरंग बली भी आ गए, ऐसा सुन ध्यान में है। तो फिर उसने कहा, भगवान अब की हम नहीं ठगाएंगे, अब की आप आज जितने लोग आ गए उतने का खाना हम बनाते हैं। तो उस समय भगवान राम ने ऑर्डर दिया माँ जानकी को, जानकी तुम भोजन बनाओ। शत्रुघ्न जी लकड़ी काटने के लिए चले गए और वार्तालाप चल रही है। तो उस समय संत वो लोग, महात्मा लोग जिस कुटिया में ठहरते थे, उस कुटिया से महात्मा लोग भी उसका पीछा करते करते आ गए। उन्होंने सोचा कि बार बार अन्न बढ़ाते जाता है, चोरी चारी तो नहीं करता है। ठीक है, तो अन्न तो हो गया था। अब बोले वो लोग कि हम लोग को भी भगवान के दर्शन करा दीजिए। इसने कहा कि भगवान के, ये लोग बोल रहे हैं दर्शन कराने के लिए। बोले इन लोग का समय अभी नहीं आया है। तो ये बोलता है, क्या समय क्यों नहीं आया प्रभु, इनके घर हम भोजन करते हैं, जाते हैं, खाते हैं, ये है वो है, तो आपको दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान उससे इतने ज्यादा प्रभावित थे कि बोले अच्छा ठीक है, बुलाइए। बुला करके उनको सबको दर्शन हो गए। फिर वो सब लोग साष्टांग जो है प्रभु के चरणों में पड़ गए, और फिर जो है मुटका आदमी के चरणों में पड़ गए साष्टांग, और जो है बोले, हे महाराज, आपने हमारे कुटिया में आके धन्य धन्य हम लोग को कर दिया। हम लोग कितने वर्षों से जी जान से प्रभु का नाम लेते लेते लेते, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए थे, आपके हम बहुत आभारी हैं। इसलिए हम लोगों को, जो हम लोग को आभार होना चाहिए ध्यान योग का। ध्यान योग में अगर कोई आता है, ध्यान लगता है, तो वो कह नहीं सकता कि मैं दुखी हूं। ध्यान योग में नहीं लगेगा तो वो कह नहीं सकता कि मैं सुखी हूं। इसलिए सुख की यदि खोज करनी है तो ध्यान योग का माध्यम बनाना पड़ेगा। ध्यान योग में आप लोग जाते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि है। अब हम लोग रोज रटते तो हैं, लेकिन इस पर चलते कितना है।
इस पर अगर चलेंगे नहीं तो हम लोग जो हैं उस स्थिति से पहुंच नहीं पाएंगे। हम लोग इस स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति को जाना है। उस स्थिति को जाने के लिए हम लोग को यम नियम का पालन करना पड़ेगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों को न करना यम है। और एक सर्वेश्वर पर ही अटल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, श्री सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये नियम है। आसन है, हम लोग एक आसन पर बिना हिले डुले 3 घंटे तक बैठते हैं तो वो आसन की सिद्धि कहलाती है। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम की क्रिया ध्यान योग में आपसे आप हो जाती है, नहीं तो प्राणायाम आप लोग जानते ही हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार प्रति आहार, मतलब जो कुछ विचार मन में आवे उसको हटा दीजिए। प्रत्याहार, अल्प टिकाव को धारणा कहते हैं और कुछ ज्यादा देर तक टिक जाए तो उसको ध्यान कहते हैं। और निश्चय निर्विषय मन के होते हुए वैसा हो तो वो ध्यान कहलाता है। जब ध्यान अधिक देर तक हो जाए तो वो समाधि में बदल जाता है। हम लोगों का लक्ष्य यहाँ होना चाहिए। ये लक्ष्य बड़ा भारी दुर्लभ है। गुरु के कृपा के बिना ये संभव नहीं है कि ध्यान से सच्चा सुख प्राप्त होता है। ध्यान जो कोई भी किया वो सच्चा सुख प्राप्त होता है। अभी लोग, ज्यादातर लोग सगुण की उपासना करते हैं और उसके पीछे सुख ढूंढते फिरते हैं। हम लोगों को जैसे आता है स्तुति प्रार्थना में सगुण अगुण के ही पार में, मतलब हम लोगों को परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। उस इच्छा के लिए हम लोग ध्यान जो है और ध्यान के साथ साथ जो है शब्द साधना जो है, प्रकाश और शब्द दोनों ही हम लोगों को मतलब आगे आ जाने चाहिए। यदि आते हैं, हम लोगों को बड़े गुरु महाराज तो इतना करते थे कि जिसको